नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं गेम थ्योरी, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड पीजी का पार्ट है। तो इसमें अपन जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अपने पास में इसकी थ्योरी है, अपने पास में पिछली बार इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे लगभग, मतलब ये 4 नंबर का ये टॉपिक अपने रहता है और सबसे सिंपल पीजी का यही टॉपिक है जिसमें आप इजीली ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मतलब दोनों आपके सही होंगे यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो। इस वीडियो में अपन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी फर्स्ट ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं वो इसमें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस इसमें है कम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, मिनी मैक्स एंड मैक्स मिनी क्राइटेरिया, 2% जीरो गेम विद सैडल पॉइंट और विदाउट सैडल पॉइंट। ये अपना इसका सिलेबस रहेगा। तो अपन इसमें इसको कंटिन्यू शुरू करते हैं कि गेम थ्योरी है वो 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी, जब जॉन वॉन न्यूमान ने 1944 में एक शोध पत्र अपना प्रकाशित किया था। तो उसके बाद में ये दुनिया में अपने पास में गेम थ्योरी आई है। गेम थ्योरी में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन यूज करते हैं, तो उन टर्म को अपन देखते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म है। पहली टर्म है प्लेयर। द कंपिटेटर आर रिफर्ड टू एज ए प्लेयर। तो प्लेयर अपने पास में जो भी कंपिटेटर होता है उसको अपन प्लेयर बोलते हैं। यदि 2 प्लेयर है तो उसको अपन बोलते हैं 2 पर्सन गेम, और एन प्लेयर है तो उसको बोलते हैं एन पर्सन गेम। अपने सिलेबस में 2 पर्सन गेम ही है। एन फाइनाइट होना चाहिए 2 पर्सन गेम में अपने पास में, या मतलब जो एन अपने पास जो प्लेयर होते हैं वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ प्लेयर है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जो अपने पास प्लेयर होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, फाइनाइट। अब आता है जीरो सम गेम, शून्य योग खेल। इफ सम ऑफ द गेन टू द वन प्लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ लूज टू अनदर प्लेयर, यानी एक प्लेयर के लॉस होता है तो दूसरे के अपने पास में गेन हो रहा है, वो दोनों का एक का अगर गेन +5 है तो दूसरे का जो लॉस है वो -5 होना चाहिए, यानी दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर है, तो उसको अपन बोलते हैं जीरो सम गेम। और यदि ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम। हिंदी में बोलते हैं खिलाड़ियों की प्राप्ति तथा हानियों का योग, बीजीय योग है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो उसको अपन जीरो सम गेम बोलते हैं। और दूसरा अपने पास में टर्मिनोलॉजी आता है वो आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है कि द डिसीजन रूल बाय विच ए प्लेयर डिटरमाइंस हिज कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ए स्ट्रेटजी। यानी जो भी अपने पास में प्लेयर होता है वो जो भी अपने पास में एक्शन उसके अकॉर्डिंग अपने पास में कोई एक रणनीति के तहत अपने पास में लेता है तो उसको बोलते हैं युक्ति। ये 2 टाइप की होती है, एक प्योर और एक मिक्स। प्योर स्ट्रेटजी यानी शुद्ध युक्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्ध युक्ति। इफ द प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटजी ईच टाइम, इन दिस केस ईच प्लेयर नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर इज गोइंग टू डू। यानी इसमें पता रहता है खिलाड़ी को कि दूसरा खिलाड़ी है वो कौन सी रणनीति काम में लेने वाला है। सभी खेलों से पूर्व सदैव एक ही विशेष चाल का निर्णय है वो इसमें लिया जाता है, यानी एक विशेष जो अपने पास में चाल होती है उसी से अपने पास में यदि गेम में वो खेल रहा है तो उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। दूसरा आता है मिक्स, यानी मिश्र युक्ति। इफ ए प्लेयर डिसाइड इन एडवांस टू यूज ऑल और सम ऑफ हिज अवेलेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसको अपन बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। दो मिक्स स्ट्रेटजी इज सिलेक्शन अमोंग प्योर स्ट्रेटजीज विद सम फिक्स प्रोबेबिलिटी, यानी किसी प्रायिकता बंटन के अनुसार वो अपने पास में अपनी चाल डिसाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं मिश्र युक्ति। यानी प्योर में तो हमेशा एक ही स्पेशल चाल होता है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है, और जो मिक्स अपने पास में होता है उसमें वो किसी प्रायिकता बंटन के अनुसार अपनी चाल है उसका निर्णय लेता है तो उसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है अपने पास में, डिसीजन मेकिंग में अपने पास में सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क 3 टाइप के होते हैं। तो जो सर्टेनिटी होता है उसमें अपने पास में नॉन कॉम्पिटेटिव सिचुएशन होती है और एक कम्पिटेटिव सिचुएशन होती है। अपने सिलेबस में कम्पिटेटिव सिचुएशन है जिसके अंदर अपने 2 स्ट्रेटजी होती है, एक होता है प्योर स्ट्रेटजी और एक होता है मिक्स। जो प्योर होता है उसमें अपने पास मिनी मैक्स और मैक्स मिनी प्रिंसिपल अपन लगाते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है ये अभी आपको आगे बताएंगे। यानी यहाँ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी, जिसके अंदर अपने पास में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। मिक्स स्ट्रेटजी होता है उसको अपन बोलते हैं 2x2 का एक अपने पास होता है, उसको अपन अल्जेब्रिक मेथड से सोल्व करते हैं। 2x n का या n x 2 का होता है उसको अपन ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं। और m×n का जो होता है उसको अपन एलपी मेथड यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से सोल्व करते हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में है सैडल पॉइंट वाला। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सैडल पॉइंट से कैसे सोल्व करते हैं प्योर स्ट्रेटजी। मिक्स के अंदर अपने पास में अल्जेब्रिक मेथड है और ग्राफिकल मेथड है, तो इनकी सहायता से अपन कैसे सोल्व करते हैं ये अपन इसमें पूरा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है मिनी मैक्स मिनी प्रिंसिपल। मैक्स मिनी का प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अपने पास में जितनी भी रो है उन रो में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहली रो में सबसे न्यूनतम अवयव है वो कलेक्ट कर लेंगे, दूसरी रो में न्यूनतम अवयव कलेक्ट कर लेंगे, तीसरी में न्यूनतम।
अब ये जो जितने भी अपन ने न्यूनतम अवयव कलेक्ट किए हैं उसमें सबसे मैक्सिमम जो अवयव होगा उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, उसको अपन बोलते हैं मैक्स मिनी प्रिंसिपल। यानी इसमें अपन को ध्यान रखना है आर मिनिमम, आर मिनिमम जितने भी रो हैं उन सबका मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और उसका अपन क्या ले लेंगे, मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं मैक्स मिनी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी रो का न्यूनतम मान है उसका सबसे अधिकतम मान है उसको बोलते हैं मैक्स मिनी प्रिंसिपल। दूसरा आता है मिनी मैक्स प्रिंसिपल। मिनी मैक्स प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जितने भी अपने पास में कॉलम है, पहले कॉलम में सबसे मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कॉलम में सबसे मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, तीसरे में सबसे, और इन सब मैक्सिमम वैल्यू में सबसे न्यूनतम मान है उसको अपन बोलते हैं मिनी मैक्स प्रिंसिपल। यानी कॉलम में अपने को ध्यान रखना है मैक्स, सी मैक्स। सबसे पहले कॉलम में अपन क्या चेक करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और उस मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे न्यूनतम मान होता है उसको अपन बोलते हैं मिनी मैक्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपन तो ये आपके लिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सैडल पॉइंट, यानी कि सैडल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं कल्याण बिंदु। इफ द मैक्स मिनी वैल्यू इक्वल टू द मिनी मैक्स वैल्यू देन गेम इज सेड टू हैव ए सैडल पॉइंट। यानी मिनी मैक्स और मैक्स मिनी वैल्यू बराबर है तो अपन कहते हैं कि गेम के पास क्या है, सैडल पॉइंट है और अपने पास में जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। तो किसी भी खेल की भुगतान मैट्रिक्स में पंक्ति का न्यूनतम तथा स्तंभ के अधिकतम अवयव की संपाती स्थिति कल्याण बिंदु कहलाती है। यानी दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो जिस पॉइंट में दोनों वैल्यू बराबर हो रही है उसको अपन बोलते हैं सैडल पॉइंट। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ द गेम, खेल का मान। दिस इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट द एंड ऑफ द गेम व्हेन ईच प्लेयर यूजेज हिज ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। तो मैक्स मिनी और मिनी मैक्स वैल्यू है वो यदि जीरो के बराबर है तो उसको अपन बोलते हैं फेयर गेम। ये आप ध्यान रखेंगे कि फेयर गेम के अंदर मिनी मैक्स और मैक्स वैल्यू की, मिनी मैक्स और मैक्स मिनी की जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। और मैक्स मिनी और मिनी मैक्स की वैल्यू बराबर है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, और वो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ गेम के बराबर होता है। यानी जो सेटल, यानी मिनी मैक्स और मैक्स मिनी की वैल्यू जो वैल्यू बराबर है तो अपन कहते हैं कि ये वैल्यू है किसकी, गेम की, और इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है कि फेयर गेम के लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है और स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ये अपने एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। ये इसका हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी, यदि खिलाड़ी खिलाड़ी अपने बी के खेल का जो मान होता है, यदि ए का खेल का मान है उसके विपरीत चिन्ह का होता है। यदि मान लीजिए ए के लिए अपने पास में प्लस में ए है तो बी के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको वैल्यू ए की पूछी है या बी की। अपन जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं और बी की पूछी है तो उसका नेगेटिव लगा देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में आप चेक कर लें कि वैल्यू है वो ए की पूछी है या वैल्यू है वो बी की पूछी है अपने से। किसी भी मैट्रिक्स में यदि एक से ज्यादा सैडल पॉइंट है तो उसका एक से अधिक ज्यादा हल विद्यमान होंगे। यदि एक से ज्यादा सैडल पॉइंट है तो उसके हल भी एक से ज्यादा होंगे। अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी, मिनी मैक्स थ्योरम। एवरी गेम कैन बी सोल्व इन टर्म्स मिक्स strategy. If mixed strategy are adopted then there always exist a value of game। यानी प्रत्येक गेम को अपन मिक्स स्ट्रेटजी सोल्व कर सकते हैं और यदि अपन ने मिक्स स्ट्रेटजी यूज करी है तो उस गेम की अपने को वैल्यू मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी। इसका दूसरा नाम होता है मिनी मैक्स थ्योरम। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं मिनी मैक्स थ्योरम। अब अपन क्वेश्चन आते हैं, चेक करते हैं सैडल पॉइंट कैसे निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन का अपने को सैडल पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले अपन करेंगे आर मिनिमम। रो के लिए अपने को कौन सा ध्यान रखना है, आर मिनिमम, और कॉलम के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, सी मैक्सिमम। प्रत्येक कॉलम में पहली देखो, पहली जो कॉलम जो रो है उसमें न्यूनतम मान है -3, दूसरे में न्यूनतम मान है 0, तीसरे में न्यूनतम मान है -4। अब कॉलम इसमें सबसे क्या, फिर क्या करते हैं, इसमें मिनी का मैक्स लेते हैं, यानी मैक्स मिनी, यानी जितने भी न्यूनतम मान है उनका सबसे अधिकतम मान क्या है, तो वो है 0। कॉलम में मैक्सिमम तो सबसे ज़्यादा मान है, पहले कॉलम में 5, दूसरे में 0 और तीसरे में 6। अब इसका क्या लेते हैं, मिनी मैक्स, यानी कि जितने भी मैक्सिमम मान है उन सब का न्यूनतम, इनमें सब में न्यूनतम क्या है, न्यूनतम है 0। तो देखो दोनों वैल्यू बराबर है भाई, मिनी मैक्स बराबर है मैक्स मिनी के। इसका मतलब अपने पास में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और ये गेम है वो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है और सैडल पॉइंट अपने पास में, तो वैल्यू ऑफ जो गेम है वो किसके बराबर होती है, वैल्यू ऑफ गेम वो हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि वो मैक्स मिनी और मिनी मैक्स के बराबर होती है। और अपने पास में जो सैडल पॉइंट है वो 0 कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है 0, तो ये कहाँ पे है, जो सैडल पॉइंट है अपना इसका वो हो जाएगा 2,2।
2,2 पे मिल रहा है ना 0। देखो इस मैट्रिक्स में ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, तो 2,2 पे अपने को सैडल पॉइंट मिल रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें वही आर मिनिमम, सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम मान है -2 और -2, ये आ गया -2। यहाँ पे न्यूनतम है -6 और यहाँ पे -8। अब इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है -2। यहाँ पे देखोगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है -2, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है सबसे मैक्सिमम वैल्यू -2। अब इनमें यदि आप सबसे न्यूनतम मान देखोगे तो वो -2 है और यहाँ भी -2 है। तो इसका मतलब देखो सैडल पॉइंट एक तो मिलेगा इस -2 इस -2 के इंटरसेक्शन से, ये वाला मिल रहा है सैडल पॉइंट। दूसरा अपने पास सैडल पॉइंट इसके और इसके इंटरसेक्शन से ये मिल रहा है, यानी दो सैडल पॉइंट अपने को मिल रहे हैं, यानी कि इसके एक से ज़्यादा है विद्यमान होंगे। दो सैडल पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला तो है 1,1 पे और दूसरा है 1,3 पे। तो इसके दो अपने पास में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। दो सब इसके क्या हो गए, सैडल पॉइंट हो गए, यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो अपने पास में एक से ज़्यादा आएगी, इसका यूनिक हल विद्यमान नहीं। ठीक है, यानी इसके अंदर नेक्स्ट अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी यही न्यूनतम मान चेक करते हैं। सबसे पहले रो में न्यूनतम मान है यहाँ पे -3, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कितना है -4। यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 3 है मैक्सिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 1। अब रो के अंदर मिनिमम जो वैल्यू है उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 1, और कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1, यानी इसका जो सेटल पॉइंट हो गया वो 1 हो गया। 1 कहाँ पे आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए वो कितनी हो गई 1। और यदि बी के लिए पूछे तो आपको बताया था कि माइनस लगा देते हैं, -1 हो जाएगी। और सेटल पॉइंट है वो किस पे कर रहा है, 2,3 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपना हो गया सेटल पॉइंट। तो इस तरीके से अपन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। आपको देख पा रहे होंगे आप कि सबसे पहले रो के सारे जो न्यूनतम अवयव होते हैं वो लिख लेते हैं, उनमें सबसे मैक्सिमम को लेते हैं। कॉलम में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू सी मैक्सिमम ध्यान में रखना आपको, और आर मिनिमम आपको ध्यान में रखना है। और सारे जो मैक्सिमम अपन ने वैल्यू ली उसके अंदर जो सबसे न्यूनतम मान है उसको अपन लेते हैं। दोनों वैल्यू बराबर है तो अपन बोल देते हैं सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो अपन वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में आता है कि लेमडा के किस मान के लिए जो निम्न भुगतान आयु है, तो भुगतान आयु को बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स वाला खेल दृढ़ता निर्धारित है। दृढ़ता निर्धारित का मतलब स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है। स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल का मतलब है कि मिनीमैक्स और मैक्स मिनिमम जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। देखो एक तो इसमें अपन चेक कर सकते हैं कि ये मान के चलेंगे ये इसका मान न्यूनतम मान ये हो सकता है, ये हो सकता है, अलग अलग केस बना के सोल्व करें। एक ऑप्शन तो अपने पास में अवेलेबल है वो, इस क्वेश्चन को अपने को अगर एग्जाम में सोल्व करना है और 100% अपना सही हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से इसको सोल्व करना सीखें। तो आप देखो ऑप्शन पे इस पे क्वेश्चन में जब देखते हो तो पहला ऑप्शन और तीसरे में आप कंपैरिजन करते हो, देखो -1 से 2 तो दोनों में है। यहाँ पे सिर्फ आप तीसरे ऑप्शन में जब देखते हो तो वहाँ पे 3 और 4 एक्स्ट्रा है। तो यदि मैं 3 के ऊपर चेक कर लूँ, लेमडा की वैल्यू 3 मान के चेक कर लूँ, तो देखो 3 पे यदि होगा जब तो अपने पास में ऑप्शन हो जाएगा तीसरा या चौथा। और यदि मान लो 3 में नहीं होगा तो तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। यदि मेरे पास पहले और दूसरे ऑप्शन में मैं यदि चेक करता हूँ तो देखो ये तो -1 से 2 पे है, ये -7 से 2 पे है, यानी यदि मैं मतलब -6 वैल्यू अगर सेलेक्ट करता हूँ लेमडा की तो मेरे पास पता चल जाएगा अगर 6 पे ये सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तब तो दूसरा ऑप्शन होगा -6 पे, और यदि -6 पे ये सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पहला ऑप्शन होगा। तो मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करता हूँ। लेमडा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ पहले 3, तो लेमडा की वैल्यू जैसे मैं 3 लूँगा, ये लेमडा की वैल्यू मैंने ले ली 3, 6, 2, और ये फिर मेरे पास में यहाँ पे आ गया -1, 3, और ये आ गया -7, ये अपने पास में आ गया -2, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। अब इसमें वही मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -7 है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -2। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो आता है कि इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 3 है, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 6, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3। तो अपने को यहाँ मिल रहा है 2, सबसे न्यूनतम मान। देखो सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा, मिनीमैक्स और मैक्स वैल्यू बराबर नहीं हो रही, तो ये अपने पास में लेमडा की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। लेमडा की वैल्यू 3 नहीं हो सकती मतलब ऑप्शन तीसरा कट गया, ऑप्शन चौथा कट गया। लेमडा की वैल्यू अब -6 रख के चेक करते हैं, तो -6 रख के चेक करते हैं तो ये हो जाएगा -6, 6, 2, -1, -6, -7, -2, 4, -6, ये अपने पास में। अब वही अपन इसमें चेक कर लेते हैं, रो में मिनिमम -6 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -6 है। इनमें न्यूनतम कौन सा हो गया, अधिकतम कौन सा हो गया
6। यहाँ पे मैक्सिमम है -1, यहाँ पे इस कॉलम में है 6 और यहाँ पे ये है 2। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूनतम वैल्यू होगी -1, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, यानी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लेमडा की वैल्यू -6 भी नहीं हो सकती, यानी दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसका ऑप्शन आ जाएगा पहला। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हो और निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पी और क्यू की वैल्यू बतानी है यदि अपने पास में इसका सैडल पॉइंट है 2,2, यानी कि जो अपने पास में 2,2 का मतलब 7 है, वो इसका क्या है, सैडल पॉइंट है। तो अपने को पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पी और क्यू को एक बार इग्नोर कर दो कि पी और क्यू वैल्यू कुछ भी हो, उसके अलावा जो मैट्रिक्स है उसमें अपन वही रो मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। पहले में मिनिमम है 2, दूसरे में है 7 और तीसरे में है 4। अब देखो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। तो अपने पास में 7, और वैसे भी ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 2,2 इसका क्या होना चाहिए, सैडल पॉइंट। तो देखो 7 ही हो रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें अगर देखते हैं अपन तो ये 10 आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 7 आ रही है इस कॉलम में, यहाँ इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। तो देखो जब इसमें मैं सबसे मिनिमम वैल्यू अगर देखता हूँ तो 6 आ रही है, लेकिन मैं 6 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये पहले से मेरे को कह दिया कि सैडल पॉइंट क्या होना चाहिए, 2,2 ही होना चाहिए। अब देखो ये वैल्यू 6 है, यदि ये वैल्यू अपने पास में Q की जो वैल्यू है वो यदि 7 या 7 से छोटी है, तो मान लो 7 से छोटी यदि ये वैल्यू 4 है, तो 4 होगी तो यहाँ पे तो ये जो 6 ही आएगा। तो फिर अपन न्यूनतम सेलेक्ट करेंगे तो 6 को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर अपने पास 2,2 सैडल पॉइंट हो ही नहीं सकता। इसलिए Q की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 7 या 7 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 7 या 7 से बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर अपन इसको सैडल पॉइंट कर सकते हैं 2,2 को। जैसे मान लो यहाँ पे 8 हो गई Q की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसमें बाद में सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या है, 7 ही है, तो फिर सैडल पॉइंट 7 ही रहेगा। तो Q की वैल्यू हमेशा 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो P के लिए, अब यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो P की जो वैल्यू है वो हमेशा 7 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्यों कि जैसे ही P की वैल्यू 7 से बड़ी हो गई, मान लो 8 हो गई, तो 8 हो गई तो अपन फिर इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, फिर 8 ही होगी ना। तो फिर तो 7 सैडल पॉइंट हो ही नहीं सकता। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 है वो सैडल पॉइंट होना चाहिए, तो जो P की वैल्यू है वो हमेशा 7 से छोटी होनी चाहिए। तो ये अपने ऑप्शन है दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट ये अपने पास में देखो सैडल पॉइंट का क्वेश्चन है कि सैडल पॉइंट पूछा है, तो वही अपने पास में कि मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर लेते हैं अपने पास में। तो पहली रो में सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 12 है, दूसरी में सबसे 8 है, तीसरी में सबसे न्यूनतम वैल्यू 2 है और चौथी में -5। कॉलम में पहले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 40 है, दूसरे कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तीसरे में मैक्सिमम वैल्यू 12 है और चौथे में 35। अब देखो रो मिनिमम होता है उसमें अपन क्या लेते हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 12 है। कॉलम में जो सी मैक्स होता है उसमें सबसे न्यूनतम देखते हैं, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू है 12, यानी इसकी 12 क्या हो जाएगा, इसका सेटल पॉइंट। गेम की वैल्यू ए के लिए हो जाएगी 12, बी के लिए गेम की वैल्यू हो जाएगी -12। सेटल पॉइंट अपने पास में आ रहा है 12, यानी किस पे आ रहा है, 1,3 पे। 1,3 पे इसका क्या आ रहा है, सेटल पॉइंट आ रहा है। इस तरीके से आप सेटल पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली एग्जाम में सोल्व कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में ये सोल्व हो जाते हैं। ये बहुत ही शानदार अपने पास में टॉपिक है, जिसमें से 4 नंबर अपने को एग्जाम में यही कम से कम देके जाएंगे। अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। 2% जीरो सम गेम आर आल्सो कॉल्ड, तो जो 2% जीरो सम गेम होता है उसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं रेक्टेंगुलर गेम। कौन सा गेम बोलते हैं, रेक्टेंगुलर गेम। तो 2% जीरो सम गेम को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर गेम, उसका दूसरा नाम। आउट ऑफ वेरियस करेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस गेम, तो क्लासिफिकेशन अपन गेम का करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेटजी के हिसाब से और टाइप ऑफ प्लेयर के हिसाब से और टॉस टू ए प्लेयर चॉइस ऑफ गेम। आउट ऑफ वेरियस करेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस गेम, वन इज, तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है, टाइप ऑफ प्लेयर है या चॉइस ऑफ गेम। तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा अपन इसमें देखते हैं, इसके हिंदी में कुछ क्वेश्चन है तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं। पहले ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेम थ्योरी इज आल्सो नोन एज, जो फंडामेंटल थ्योरी है गेम थ्योरी की वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो अपने पास में मैंने बताया था, इसका दूसरा नाम होता है मिनीमैक्स थ्योरम। इसका नाम क्या होता है, मिनीमैक्स थ्योरम। तो अपने पास ये कह रहा है कि इफ पी आई इज द पे ऑफ टू प्लेयर इन एन पर्सन गेम देन द गेम इज जीरो सम गेम, तो जीरो सम गेम में सबका जो अपने पास में लॉस और गेन है उनका सम कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसका जो सम है वो जीरो के बराबर होगा और एन फाइनाइट होना चाहिए, तो एन की वैल्यू आई की वैल्यू एन तक ही जाएगी। तो ये आप इसमें ध्यान रखें। फिर आता है विच डज नॉट हैव डायरेक्टली रेलिवेंस विथ 2% जीरो सम गेम, तो जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो डायरेक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, प्योर स्ट्रेटजी है, मिक्स भी है और सिंगल भी है। लेकिन जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है वो डायरेक्ट रिलेटेड इससे नहीं है।
क्योंकि अपन पहले क्वेश्चन को देखेंगे भाई इसमें कि आप प्योर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है या मिक्स कर रहा है, ऑप्टिमल तो लास्ट में अपन बताएंगे ना कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी इसमें। तो ए मिक्स स्ट्रेटजी गेम कैन बी सोल्व, तो अपने को आप देखा ही था कि मिक्स को अपन एल्जेब्रिक मेथड से 2x2 को सोल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अबाउ इसमें आंसर आ जाएगा। ये इनके हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि कोई मिश्रित युक्ति खेल को हल किया जा सकता है तो सभी से किया जा सकता है, आव्यूह विधि से कर सकते हैं, लेखा चित्र विधि से कर सकते हैं, बीजीय विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। दो व्यक्तियों का जो शून्य योग खेल है वो निम्न में से किसमें सीधा संबंध नहीं है, तो एकल युक्ति, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसका आएगा इष्टतम युक्ति, इसका आंसर आ जाएगा। फिर है विच इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि द सेट ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए प्लेयर इज ए 2% जीरो सम गेम इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो ये बात सही है कि ये कॉन्वेक्स सेट होता है। ए 2% जीरो सम गेम इज ए सिमेट्रिक गेम इफ द पे ऑफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो ये बात तो गलत है, सिमेट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो भी वो गेम क्या हो सकता है, सिमेट्रिक गेम हो सकता है। द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक गेम इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही है कि सिमेट्रिक गेम की वैल्यू जीरो होती है। द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए सिमेट्रिक गेम फॉर द बोथ प्लेयर आर द सेम, तो ये बात भी सत्य है कि जो अपने पास में गेम में वो सेम होती है। नेक्स्ट अपने पास में इसमें क्वेश्चन आता है, वो अपने पास में 2022 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये अपने को पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसमें अपने को पूछा है बी के लिए खेल का मान। देखो इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बी के लिए अपने को क्या पूछा है, खेल का मान पूछा है, और साथ में पूछा है सैडल पॉइंट, कल्याण बिंदु की स्थिति, सैडल पॉइंट पूछा है। तो सैडल पॉइंट और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, वही अपने पास में सबसे पहले रो के अंदर अपन क्या चेक करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू, तो -2 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -6। यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू है 5, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6। तो रो के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और जो कॉलम वाला होता है उसमें सबसे न्यूनतम वैल्यू देखते हैं। दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि ए के लिए वैल्यू ऑफ गेम कितना हो गया 1 और बी के लिए कितना हो जाएगा -1। सैडल पॉइंट अपने को मिल रहा है 1 यानी कि 2,3 पे, ये जो 1 है वो किस पे आ रहा है 2,3 पे आ रहा है, तो सैडल पॉइंट 2,3 पे एग्जिस्ट करता है। और बी के लिए वैल्यू ऑफ गेम है -1 यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें, इसमें बी के लिए पूछा है इसलिए माइनस में आएगा। कई बार आप जल्दबाजी में एक टिक कर देते हो प्लस वाला, तो वो आंसर नहीं होगा। इसके लिए अपने को खेल का मान बताना है, तो वही सैडल पॉइंट चेक करते हैं। इसके लिए न्यूनतम वैल्यू 8 है, इसके लिए भी 8 है, इसके लिए न्यूनतम वैल्यू 12, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें 12 है। कॉलम में पहले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 13 है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 14, चौथे में भी 14। इसमें सबसे न्यूनतम वैल्यू 12 है, यानी इस गेम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो 12 हो जाएगी। तो ये अपने पास में सैडल पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, तो जो भी अपने पास क्वेश्चन आता है पहले आप चेक करोगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन 2x2 का जो गेम है उसको अपन एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है। ए के लिए जो पहली स्ट्रेटजी अगर चूज करनी है उसके लिए अपने पास में होता है x1 और सेकंड जो चूज करने का होता है x2। तो जो x1 का निकालने का देखो तरीका क्या रहेगा, जब अपन x1 की बात कर रहे हैं तो देखिए a22 माइनस a21 बटा a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, देखिए नीचे तो अपन x1 में देखो, आप y1 में देखो या वैल्यू ऑफ गेम, तीनों में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो देखिए a11 a22 क्या है, विकर्ण के अवयवों का योग यानी कि ट्रेस, ये मैट्रिक्स का क्या है ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। विकर्ण के अवयव का योग किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। माइनस जो बाकी दो अवयव बच गए उनका योग घटा देंगे, नीचे तो ये आएगा। ऊपर देखो जब x1 ले रहे हो, x1 का मतलब पहली रो, तो इस पहली रो को तो भूल जाओ, अपन पहली रो को भूल जाते हैं और दूसरी रो के अवयव है उसमें से सेकंड अवयव में से कौन सा घटा रहे हैं, पहले वाला, a22 माइनस a21, तो ये आ जाएगा x1 के लिए। और दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो x2 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस x1। ऐसे ही बी के लिए अपन y1 वाला पहले जो स्ट्रेटजी है उसके चूज करने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसके लिए अपन चेक करते हैं। तो y1 वाले कॉलम को तो अपन भूल जाएंगे, तो y2 वाला जो कॉलम है उसके सेकंड एंट्री में से पहली एंट्री घटा देंगे और बट्टा नीचे तो सेम ही रहने वाला है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स माइनस जो बाकी दो अवयव बच गए, और y2 1 माइनस y1 हो ही जाएगा। ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। वैल्यू ऑफ गेम होती है वो होती है a11 a22 माइनस ये, तो ये ऊपर तो क्या है देखो a11 a22 माइनस ये है, तो ये तो क्या है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो ऊपर तो क्या लिखा गया है, ये ऊपर तो लिखा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और नीचे क्या लिखा गया है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स माइनस a12 प्लस a21। तो ये अपने पास इसका वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला हो गया।
ये आप ध्यान में रखें। तो इस तरीके से अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो 2x2 का अपने पास में क्या है, कोई भी गेम है। इस 2x2 का गेम को अपने सॉल्व करना है। तो ये ए है, ये बी है। ये बी की स्ट्रेटेजी मान लो पहली और दूसरी सिलेक्ट करने के हैं, और ये ए के पहले और दूसरी सिलेक्ट करने के। देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं x1। x1 के लिए क्या करते हैं, x1 वाली लाइन को भूल जाते हैं, x2 वाली लाइन में अपन दूसरा एलिमेंट कौन सा है, a22 कौन सा है 2 माइनस a21 बटा नीचे क्या लिखते हैं, ट्रेस यानी विकर्ण के अवयव का योग कितना है 3 माइनस, फिर इन 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। ए के लिए पहली जो स्ट्रेटजी है वो सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है 1/5 और दूसरी की कितनी है 4/5। ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आ गई 1/5 4/5। ऐसे ही अपने y1 और y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y1 की जो वैल्यू होगी तो उसमें अपन a22 में से क्या घटा देंगे, a12 घटा देंगे, यानी 2 माइनस 5 घटा देते हैं, और नीचे तो सेम ही रहता है 3 माइनस 8, तो अपने पास में वैल्यू आ गई 3/5। अब y2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 माइनस y1 आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस 3/5, यानी कि वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2/5 के बराबर आ जाएगी। तो जो b1 के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या हो गई कि पहले को सिलेक्ट करने के अपने पास में है 3/5 प्राइप था, और दूसरी को है 2/5। तो ये इसकी आ गई ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी। वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है तो ऊपर क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। ये ऊपर तो डिटर्मिनेंट आ गया, नीचे ट्रेस, ट्रेस कितना है 2 और 1 कितना हो गया 3 विकर्ण के अवयव, माइनस बाकी 2 बच गए 5 और 3 कितना हो गया 8। वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई 13/5। ये आ गई इसकी वैल्यू ऑफ गेम। इस तरीके से अपन इस गेम को सोल्व कर सकते हैं। इजीली फॉर्मूला लगाना है और आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास में एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट m अपॉन ट्रेस m माइनस मैट्रिक्स का ट्रेस माइनस जो बाकी 2 एलिमेंट बच गए उनका योग। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। अब आता है रूल ऑफ डोमिनेंस। जब अपने पास में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो और 2x2 का गेम भी नहीं हो तो अपन क्या लगाएंगे, फिर रूल ऑफ डोमिनेंस लगाते हैं। यदि कोई भी मैट्रिक्स 2x2 की नहीं है, यानी 2x3 2x5 2x, या मान लो जो भी अपने पास दिया हुआ है, तो उसमें अपन 4,4 का दिया हुआ है या 4,3 का दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर अपन लगाते हैं रूल ऑफ डोमिनेंस। रूल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि यदि IV पंक्ति का प्रत्येक अवयव JV पंक्ति के प्रत्येक अवयव से बड़ा है, करस्पॉन्डिंग यानी अवयव है वो बड़े हैं, तो अपन कहते हैं कि IV पंक्ति है वो डोमिनेट करती है। यानी फिर अपन J की जो पंक्ति है उसको घटा मतलब हटा दें गेम से, तो भी गेम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि IV पंक्ति है वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। इसलिए अपने पास में, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, गेन है वो मैक्सिमम करना होता है, इसलिए जो रो में जो मिनिमम वाली है उसको अपन डिलीट कर सकते हैं। यानी ये जो JV पंक्ति है इसको डिलीट कर सकते हैं, उससे गेम के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मिनिमम वाली अपने पास में रो है उसको अपन डिलीट कर सकते हैं। वैसे जो अपन ने इसमें याद कर रखा है रो मिनिमम, यानी रो मिनिमम वाली है उसको डिलीट करना है। ऐसे ही सी मैक्सिमम, तो इसमें अपने को क्या करना होता है, लॉस को क्या करना होता है, मैक्सिमम लॉस को क्या करना होता है, न्यूनतम करना होता है अपने को। इसलिए जो कॉलम मैक्सिमम है, यानी जिस कॉलम का प्रत्येक अवयव है वो जेवे कॉलम के प्रत्येक अवयव से क्या है, बड़ा है, तो अपन जो बड़े वाले कॉलम को हटा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को जो भी लॉस हो रहा है उसको क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है। इसलिए सी मैक्सिमम वाला है उसको डिलीट कर दें तो भी गेम के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो डोमिनेट करती है वो जो कम वाला है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि अपने को जो लॉस होता है वो हमेशा क्या करना होता है, न्यूनतम करना होता है। इसलिए मैक्सिमम वाले कॉलम को डिलीट भी कर दोगे आप तो कोई फर्क वैल्यू ऑफ गेम पे नहीं पड़ेगा। अब इसके ऊपर अपन 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे खासे, जिनसे अपने को ये क्लियर हो जाए कि ये रूल लगाना कैसे है। पहला एग्जाम्पल आप देखिए कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि R2 है, उसका प्रत्येक अवयव R3 के अवयव से क्या है, बड़ा। देखो 6 है वो 5 से बड़ा है, 2 है वो 2 के बराबर, बराबर भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर या बड़ा होना चाहिए, और 7 है वो देखो 6 से बड़ा है, यानी कि R2 वाली जो रो है वो डोमिनेंट है। इसका मतलब R3 रो को अपन हटा दें तो भी वैल्यू गेम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अपने पास बच गया 1 7 2 6 2 7। अब देखिए इसके अंदर भी आप देखेंगे तो तीसरा जो कॉलम है वो पहले कॉलम से क्या है, देखो 2 बड़ा है और 7 है वो भी बड़ा है, यानी सी मैक्सिमम डिलीट करते हैं, यानी इस कॉलम को अपन डिलीट कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कॉलम 1 है उससे बड़ा है कॉलम 3, और मैक्सिमम वाले कॉलम को अपन क्या करते हैं, डिलीट। तो इसको डिलीट कर दें तो वैल्यू ऑफ गेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास क्या आ गया 1 7 6 2। अब इसको अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं।
अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट इसका कितना हो गया 2 माइनस 42। नीचे ट्रेस 2 और 1 का योग कितना हो गया 3 माइनस जो बाकी दो एलिमेंट बच गए 6 और 7 का, 6 और 7 का अपने पास में योग हो गया 13। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो रूल ऑफ डोमिनेंस से। अब देखिए इसको सोल्व करना है मेरे को। तो आप देख रहे होंगे कि जो पहली जो रो है -1 है और -2 है और 8। तो अपन पहली रो और तीसरी रो का कंपैरिजन करते हैं तो आप देखते हो कि R3 है वो हमेशा R1 से क्या है बड़ी है। भाई 8 से बड़ा 12 है, -2 से बड़ा 0 है, -1 से 6 है। तो मिनिमम वाली रो को अपन डिलीट कर सकते हैं तो इससे कोई फर्क वैल्यू गेम पे नहीं पड़ेगा। अब अपने पास में ये बच गया। अब देखो इसमें देखोगे आप तीसरा जो कॉलम है 7 और 6 वो हमेशा देखो 5 से बड़ा है और 6 भी बड़ा है, यानी कि C1 है वो हमेशा C2 से बड़ा है। तो मैक्सिमम वाले को डिलीट कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क अपने नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ गेम बचेगी -5 -1 0 और 2। अब इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ऊपर तो डिटर्मिनेंट लिखते हैं 12 पंजो 60, -1 को 0 से गुणा करोगे 0 बट्टा ट्रेस 12 और ये कितने हो गए 17 माइनस -1, इन दोनों का योग कितना हो गया -1 तो -1। तो ये अपने पास में आ गया 60/18 यानी कि 10/3। ए के लिए 10/3 और बी के लिए वैल्यू आ जाएगी -10/3। इस तरीके से आप रूल ऑफ डोमिनेंस का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये अपने पास में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपने को वैल्यू बतानी है बी के लिए। तो देखिए यहाँ पे बी के लिए बतानी है, इसका मतलब वैल्यू आएगी नेगेटिव में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसमें देखो 6 8 6 4 12 और 2 ये अपने पास दिए हुए। तो देखो इसमें अपन कॉलम सीधा दिख रहा होगा आपको, सेकंड वाला जो कॉलम है, कॉलम सेकंड है वो डोमिनेट कर रहा है, इसमें कॉलम 1 से ज़्यादा है। देखो 8 है वो 6 से बड़ा है, 12 है वो भी। तो इस मैक्सिमम वाले कॉलम को अपन डिलीट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच गया क्या 6 6 4 2। अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो आ जाएगा 12 -24 और नीचे अपन ट्रेस आ जाएगा 6 और 2 को जोड़ोगे 8 -10। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास में 6। लेकिन इसने पूछा है बी के लिए तो वैल्यू आएगी गेम की -6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर। अब ये अपने को इस एग्जांपल को पूछा कि वैल्यू ऑफ गेम बतानी है अपने को ए के लिए। तो वैल्यू ऑफ गेम ए के लिए बतानी है तो कैसे बताओगे, वही अपने पास में डोमिनेंस वाला चेक करते हैं अपन, कौन सी रो डोमिनेट कर रही है। तो देखिए अपन इस रो को डोमिनेट चेक करेंगे, रो 1 है वो हमेशा, तो इसमें चेक करते हैं तो जो R3 है वो हमेशा बड़ी है R1 से, यानी R1 को अपन डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। ये आ गया अपने पास में। फिर देखिए अपने पास में कॉलम जो बचता है, पहला जो कॉलम है, तो ये देखो 3 है वो 2 से बड़ा है, 4 है वो बराबर है, 0 है वो भी बराबर है, यानी ये वाला कॉलम है वो डोमिनेट कर रहा है। पहले कॉलम को भी अपन डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास बचा 4 2 4 2 4 0 4 0 8। अब देखो इसके अंदर आप जब भी चेक करोगे तो अपने पास में कोई भी अपने पास में डिलीट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में एक होता है मॉडिफाई डोमिनेंस रूल। मॉडिफाई डोमिनेंस रूल उसको कैसे करते हैं, एवरेज से चेक करते हैं उसमें, कि कोई भी दो का एवरेज चेक कर लो। जैसे मान लीजिए मैं पहले और दूसरे का, पहले को कंपेरिजन करता हूँ दूसरे और तीसरे के साथ। तो दूसरी रो और तीसरी रो का जो एवरेज लूंगा तो 4 और 2 को जोड़ूंगा 6, 2 का भाग दूंगा 3 आ जाएगा। 0 और 4 को जोड़ के 2 का भाग दूंगा 2 आ जाएगा। और 4 और 8 का दूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 और 0 और 8 में 2 का भाग दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये 4 है वो 3 से बड़ा है, 2 है वो इसके बराबर है और 4 है वो 4 के बराबर, यानी कि जो ये पहला जो है कॉलम वो इन दोनों के एवरेज से क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इनसे बड़ा है। सी मैक्सिमम वाला डिलीट करते हैं ना, इसका मतलब डोमिनेट इनका एवरेज है वो डोमिनेट कर रहा है। तो इसको अपन सी मैक्सिमम को हटा सकते हैं। इसको हटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा 2 4 4 0 0 8। अब इसमें भी देखो आप चेक करोगे तो एवरेज वाला चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हट नहीं रहा। तो अब एवरेज वाला चेक करेंगे तो देखो लास्ट दोनों कॉलम की एवरेज चेक करते हैं। तो 4 और 2 इसका हो गया 2 और इसका हो गया 4। तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आने पे भी डिलीट कर सकते हैं। तो अपने पास में 2 4 है वो डिलीट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा 4 0 0 8। अब यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं वैल्यू की। डिटरमिनेंट कितना हो गया 8 चौक 32 बट्टा अपने पास में ट्रेस हो गया 12, 32/12 यानी 8/3। तो इस वैल्यू आ जाएगी गेम की 8/3। यानी सीधा रोल, अगर रूल ऑफ डोमिनेंस नहीं लग रहा है तो अपन एवरेज वाला भी चेक कर सकते हैं। तो ये अपना पास में नेक्स्ट क्वेश्चन
इस टाइप का बन सकता है और इस तरीके से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी 2x n या m×2 का जो होता है मैट्रिक्स, उसको सॉल्व करने के लिए अपन काम में लेते हैं ग्राफिकल मेथड। जो पहला अपना क्वेश्चन है वो अपने को दिया हुआ है, उसको ग्राफिकल मेथड से अपने को देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले जो अपन क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू है अपने को 1 3 11 8 5 2, यानी देखो ये किसका हो गया 2x3, यानी ये किस टाइप का गेम है 2x n टाइप का गेम है। इसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का सिस्टम ये रहेगा, एक लाइन इधर खींच लीजिए और एक लाइन इधर खींच। आप देख रहे होंगे यहाँ से मतलब सब पॉजिटिव में ही है, तो अपन 0 से शुरू कर देते हैं। 0 फिर दो का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12 है, 12 तक ही जाना है क्योंकि 11 ही है मैक्सिमम। इधर भी अपन यही सेम ग्राफ बना लेते हैं, 6 4 2 0। अब देखिए पहले क्या मिलाना है, एक को 8 से, तो एक तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और उसको किससे मिलाना है 8 से, ये हो गया। तो एक को 8 से मिला दीजिए, तो एक को जब 8 से मिलाएंगे अपन तो ये अपने पास में लाइन बनेगी, एक को 8 से मिला दी। दूसरा अपने को कहता है 3 को किससे मिलाना है 5 से, तो यानी 3 यहाँ पे आएगा और उसको किससे मिलाना है 5 से, तो 5 यहाँ पे आएगा। तो 3 को मिला दीजिए 5 से, 3 को मिला दीजिए 5 से, तो ये आ गया 3 को 5 से मिलाने पे। फिर कह रहा है 11 को, 11 कहाँ आएगा यहाँ, उसको मिला दीजिए 2 से, ये तो ए है और ये बी है, तो 11 को किससे मिला दीजिए 2 से, तो 11 को 2 से मिला देते हैं। तो 11 को जब अपन 2 से मिलाएंगे तो ये अपने पास में लाइन आ जाएगी कि 11 को अपन 2 से इस तरीके से मिला दें। देखो 2x n, तो n क्या आ रहा है बाद में, बाद में आ रहा है मतलब नीचे का एरिया अपने को सिलेक्ट करना है। इसमें जो ग्राफ में सबसे नीचे नीचे का जो एरिया बचता है उसको अपन सिलेक्ट करते हैं हमेशा, यानी 2x n में हमेशा कौन सा एरिया सिलेक्ट करेंगे, नीचे का एरिया। अब इस नीचे के एरिया में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो एक पॉइंट तो ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक ये, तो सबसे ऊपर है वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो इसका जो अपने पास में सॉल्यूशन हो जाएगा अपने पास में, जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में इसका जो हल आएगा उसमें इस दो लाइनों के सॉल्यूशन से ही अपने को गेम की वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो इन न्यूनतम एरिया है उसमें सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो कौन कौन सी लाइन से है, एक तो है ये कहाँ से जा रही है 3 से लेके 5 तक, यानी 3 से 5 तक जाने वाली लाइन से मिल रहा है। दूसरा अपने को ये मिल रहा है, इससे जा रही है 11 से लेके 2 पर, 11 से 2, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से अपने को मिल रहा है। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू अब निकाल लेंगे। ये 2x2 का है तो इसका निकालने का तरीका क्या रहता है, वही डिटर्मिनेंट 3 दूनी 6 माइनस 11 5 55 बटा ट्रेस, 3 और 5 2 का योग हो गया 5 माइनस 11 और 5 हो गए 16, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/11। तो ये होता है 2x n के करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये 2x n को करने का समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है m×2। m×2 को कैसे सोल्व करते हैं, तो वही सेम काम, पहले तो अपने को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो उसके लिए ग्राफ बनाने का एक लाइन ये हो गई और एक लाइन मेरे पास में ये हो गई, ठीक है। ये मेरे पास में दो लाइन हो गई, इसको मेरे को करना है तो मैं करता हूँ। इसमें देखो माइनस के भी हैं, तो माइनस कितना है, -6 तक है, तो -6 -3 0, 3 3 का अपन इसमें क्या ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं, 3 6 9, यहाँ भी 9 6 3 0 -3 और -6। अब देखो पहले क्या करना है, -6 को किससे मिलाना है अपने को, -6 को अपने को मिलाना है 7 से। तो -6 कहाँ पे आएगा, -6 ये आएगा, और 7 से मिलाना है तो 7 अपने पास में लगभग 6 के बाद में यहाँ 7 आएगा। इन दोनों का अपन मिला देते हैं, ये अपने पास में पहली लाइन आ गई। दूसरा ये कहता है कि 4 को किससे मिलाना है, -5 से, तो 4 यहाँ पे आएगा और उसको अपन मिलाते हैं -5 से, -5 यहाँ पे आएगा, लगभग 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 -5 है वो यहाँ ही आएगा। ये आ गया, 4 को -5 से अपन ने मिला दिया। फिर ये कहता है कि अपने पास में -1 को -2, तो -1 लगभग यहाँ आएगा, उसको -2 से मिलाना है, यानी यहाँ मिलाना है, तो इसलिए मिला दीजिए। ये स्केल से आप मिलाओगे तो ये लाइन आ जाएगी। फिर ये कहता है कि -2 को किससे मिलाओ, तो -2 यहाँ आएगा, उसको मिलाओ 5 से, ये आएगा 5। तो जो -2 को 5 से मिलाओगे तो लगभग ये वाला एरिया अपने पास में आ जाएगा। फिर कहता है कि 7 को किससे मिलाओ, 7 यहाँ पे आएगा, उसको -6 से मिलाओ, तो 7 को -6 से मिलाना है, ये -6 यहाँ आएगा और ये आएगा 7, तो जब इनको मिलाओगे तो ये ऐसा अपने पास में आ जाएगा।
अब देखो जब m क्रॉस 2 है, इसमें m पहले आ रहा है, पहले आ रहा है मतलब ऊपर का एरिया सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऊपर का जो एरिया है वो इसमें अपन सबसे ऊपर का एरिया वो सिलेक्ट करेंगे। और इस सबसे ऊपर एरिया में 2 पॉइंट अपने पास में, एक ये आ रहा है और एक ये। तो इन दोनों में सबसे न्यूनतम एरिया ऊपर का, और जो इसमें सबसे लोअर पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला। यानी किसके किसके इंटरसेक्शन से मिल रहा है, तो वो इंटरसेक्शन से अपने को मिल रहा है -2 और 5 के, और 7 और -6। भाई देखो ये वाली जो लाइन है वो -2 और 6 7 के इंटरसेक्शन से मिल रही है। तो ये अपन इसका लाइन को देख लेते हैं। अब इसमें वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, तो इसका तरीका आपने पता ही है कि फॉर्मूला लगा देते हैं, ऊपर तो डिटर्मिनेंट और नीचे ट्रेस माइनस जो बाकी दो एलिमेंट बच गए वो, तो ये इसका वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनको सोल्व करने का तरीका अपना ये रहेगा कि अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ थोड़ा सा आप ध्यान से बना ले लीजिएगा, ये तो मैंने इसमें स्केल से आप बनाएंगे तो आपको ये थोड़ा मतलब सही से आप ग्राफ बना के चेक कर लेंगे। फिर जो भी अपने पास में इंटरसेक्शन का पॉइंट आता है उससे अपने पास इस गेम की वैल्यू इजीली कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में देखो ये क्वेश्चन है। तब इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, वही सेम 2x4 का है, यानी 2x n टाइप का ये गेम है। अब 2x n टाइप का गेम है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को, तो अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ क्या बनाना है, इसका बनाना है 1 3 -3 और 7 2 5 4 और -6, इसका अपने ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो अपने पास में इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो -3 से शुरू करना पड़ेगा, और वही अपन अंतराल ले लेते हैं 3 3 का। ये -6 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये वैल्यू 9 है और ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू -3 है और ये वैल्यू -6 है। पहले अपना पॉइंट है एक को 2 से मिलाना है, तो एक यहाँ पे आएगा, उसको 2 से मिलाना है, यानी 2 ये रहा, एक को 2 से मिला दीजिए। एक को 2 से मिलाएंगे तो अपने पास में जो एक को 2 से मिलाने पे अपने पास लाइन आएगी वो आएगी ये। दूसरा कह रहा है 3 को 5 से, तो ये तो 3 आ गया और यहाँ पे 5 आएगा, तो 3 को 5 से मिला दीजिए, तो 3 को 5 से मिलाने पे ये लाइन आएगी। फिर अगला ये लाइन कह रहा है कि आपको मिलाना है 3 -3, तो -3 तो ये रहा, -3 को मिलाना है 4 से, 4 लगभग आएगा यहाँ पे, तो ये मिला देते हैं अपन, 3 को 4 से मिला देते हैं, ये वाली लाइन आ गई। अगले में ये कह रहा है कि इसको अपने को 7 को, तो 7 यहाँ आएगा और 7 को अपने को मिलाना है -6 से, तो ये -6 यहाँ आएगा। तो लगभग अपने पास में ये इसका ग्राफ है, इस टाइप से ग्राफ है। क्योंकि 2x n का है, तो 2x n का मतलब n बाद में आ रहा है, नीचे वाला एरिया, तो नीचे वाला एरिया ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया। और इसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट है वो अपने पास में अपने को लेना होता है। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा इसका, इस एरिया का, ये कौन कौन सी लाइन से बन रहा है। एक तो बन रहा है ये अपने पास में -3 से लेके 4 पे जा रहे हैं उस पर मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है 7 से 6 पे जा रहे हैं, देखो ये 7 से -6 पे जा रहे हैं, इससे मिल रहा है। इन दोनों से अपने को गेम की वैल्यू मिलेगी, और इस गेम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर तो मैट्रिक्स आएगा यानी 18 -28, डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स का, नीचे ट्रेस, तो -3 और -6 कितना, -9 -11, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस गेम की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, जो कि अपने लास्ट फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन क्लास में दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।